तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, हम स्वस्थ और मस्त हैं, यहाँ भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम उत्तराखंड के रहने वाले देवभूमि के पहाड़ों में बहुत आजकल हलचल मची है और रैली पे रैली, धरने पे धरने हो रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी का केस है जो वो फिर दोबारा से मामला उठ गया है। तो दोस्तों, अभी तक गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला। न्याय की गुहार लगा रहे हैं सभी उत्तराखंड वाले। तो अंकिता मर्डर केस को कितने साल हो गए आप लोगों को पता होना चाहिए। 18 सितंबर 2022 में इसका मर्डर हुआ था, अंकिता भंडारी का। 3 साल 4 महीने हो गए, अभी कोई न्याय नहीं मिला है। न सरकार सुनवाई कर रही है, न सरकार सुन रही है। तो दोस्तों, न सरकार सुन रही है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही गिराती है। तो हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, धाकड़ धामी जिनको कहते हैं हम, उनसे रिक्वेस्ट करें पूरी उत्तराखंड की जनता, ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। बहू बेटियों का इज्जत लूटी जा रही है। बेटियों का जो बाहर से आके दरिंदे मर्डर कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रहे हैं। इन लोगों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं हो रही है? इनको कहाँ छुपा रखा है? जिसने अंकिता भंडारी के साथ काम किया, उसका रेप किया, पहले उसका मर्डर किया, ये लोग खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। अगर किसी बड़े नेता की बेटी होते ना, आज वो बलात्कारी सलाखों के पीछे होता, वो मर्डर करने वाला ये तो मौत के घाट उतर जाता। पर एक गरीब परिवार को बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा। आज अंकिता भंडारी के केस को 3 साल 4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। खुले आसमान के नीचे बलात्कारी मर्डर वाले सब घूम रहे हैं आज़ादी से। कोई सरकार पुलिस कहीं ढूंढ ही नहीं पा रही इनको। कहाँ वो पाताल खा गए, कि उनको ज़मीन खा गई उनको। इधर तो सरकार दबाव नहीं दे रही है। ये तो फिर VIP है वो, इसलिए सरकार उसको पकड़ना नहीं चाहती। यही होगा, क्योंकि गरीब परिवार है वो, गरीब की बेटी हो, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो सोच रहे होंगे कि गरीब है, क्या कर सकता है। गरीब परिवार होगा, उत्तराखंड वाले गरीब नहीं। उत्तराखंड वाले सारे एकजुट हो गए और अंकिता भंडारी को न्याय जरूर दिला के रखेंगे। उस दरिंदे को फांसी के तख्ते तक जरूर लेके जाएंगे उत्तराखंड के। चुप बैठने वाले नहीं है। आग अब उत्तराखंड में सुलग चुकी है। ये आग तभी बंद होगी, ये आग तभी बुझेगी जब तक इंसान को हम फांसी की सज़ा दिला के नहीं रहेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन हाथ जोड़ के कि आप मुख्यमंत्री बाद में हो, पहले उत्तराखंड के बेटे हो, भाई हो। तो दोस्तों, चाहे उत्तराखंड की बेटी हो, चाहे कहीं की बेटी हो, बेटी सबकी बेटियां होती है। अगर किसी साथ ऐसा, गरीब की लड़की के साथ ऐसा हो रहा या किसी अमीर के साथ हो जाता तो उसको न्याय मिल जाता, पर गरीब को कौन न्याय दिलाएगा? उत्तराखंड वाले जो जनता है वो चुप बैठने वाली नहीं। हमारे जो आर्मी के जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सैनिक हैं, जो भी रिटायरमेंट सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, सब एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, जिनको होना चाहिए था। आज से 3 साल पहले जब ये मर्डर हुआ था इस लड़की का, 19 साल की एक बालिका, उसे VIP ले रहा है वो कि VIP चाहिए मुझे। अब हम जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, अब उसको नेता के बेटे को VIP देने के लिए तैयार हो रखे हैं कि वो हमारे सामने आए, उसको हम VIP अच्छे से दिलाएंगे। उसको ये पता चलना चाहिए कि VIP क्या चीज़ है, उत्तराखंड के क्या चीज़ है, कैसे VIP देते अब तेरे को। तो आ जा सामने। अगर तेरे को हमने सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो उत्तराखंड की नारी, शक्ति नारी है उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड की नारियां हैं, झांसी की रानी है। ये पहले भी बहुत कुछ हुआ उत्तराखंड नारियों के साथ, उत्तराखंड की लड़कियों के साथ, बहू के साथ, बेटियों के साथ। मुजफ्फरनगर कांड में, अरे वो कांड तो हमने सहन कर लिया, पर यह कांड हम सहन करने वाले नहीं हैं। हम सलाखों के पीछे इन जो बलात्कारी है ना, इनको फांसी की सज़ा तक लेके जरूर जाएंगे। अब जनवरी 4 तारीख को से रैलियाँ चल रही है, पूरे धरना दे रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, देहरादून हो, कहीं भी हो।
उत्तराखंड जो मार रहा, ये बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो इन लोगों को खुला आज़ादी घूमने को मिल रही है। 3 साल 4 महीने से ये खूब घूम रहे फिर रहे, पुलिस पता नहीं, इनको पता ही नहीं लगा पा रही कहाँ गए। ये तो सरकार, मैंने कहा सरकार ध्यान नहीं दे रही है, करना नहीं चाह रही है कि गरीब की बेटी उसको दबा दो मामले को, इसलिए हो रहा है। नहीं तो यूपी में देखो, हमारी वहाँ भी हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली योगी जी हैं जिन्होंने पूरा यूपी को हिला रखा है। गुंडागर्दी वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, बलात्कारी वहाँ सब खत्म हो गई, बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दे दी, जिन्होंने किसी की जमीन हड़प दी उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। इसको कहते हैं मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री योगी जी। और एक हमारे पुष्कर जी का नाम है धाकड़ धामी। वो धाकड़ धामी कहाँ रहे हैं, सो रखे अभी। मैंने कहा धाकड़ धामी जी, पहले आप उत्तराखंड के बेटे हो, बाद में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी हम ही लोगों ने चुना, आपको किसी और ने नहीं चुना है। इस उत्तराखंड के जो महिलाएं हैं ना, जो पूरा उत्तराखंड की जनता है ना, उन्होंने आपको कुर्सी में बिठाया है, तो आप उस लड़की को न्याय दिलाना आपका फर्ज बनता है। पहले आप उत्तराखंड के बेटे हो, मुख्यमंत्री बाद में हो। और सबको पता है उत्तराखंड के बारे में, आपको पता है, बेखूबी पता है आपको उत्तराखंड के साथ क्या हो रहा है। बाहर से आ रहे हैं जो बलात्कारी, दरिंदे जो बाहर से आ रहे हैं उत्तराखंड की लड़कियों की इज्जत लूटने के लिए, इनके साथ क्या होना चाहिए। इनके तो एक घर बुलडोजर से उड़ा देने चाहिए और इनको फांसी जरूर होनी चाहिए। सलाखों के पीछे नहीं भेजना इनको। जब तक इसको फांसी नहीं होगी ना, तब तक कोई सुधरने वाला भी नहीं है। उत्तराखंड में ऐसा काम, देवभूमि में ऐसा काम देवभूमि वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं। अगर हमारी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसे बाहर वालों ने आके कर दिया ना, तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पूरी जनता उत्तराखंड की एक साथ एक मुट्ठी है, कोई डरने वाले नहीं उत्तराखंड वाले। गरीब परिवार है, उसको न्याय दिलाना उत्तराखंड की जनता का काम है। ये हम सारे एक साथ हैं, एक है, हम एक परिवार है, कोई गरीब परिवार नहीं हो। आदमी इंसान दिल से गरीब नहीं होना चाहिए, पैसों से गरीब हो जाए, दिल से गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिल का इंसान अमीर होना चाहिए, पैसों से चाहे कोई गरीब हो जाए, चाहे कहीं की भी बेटी हो, वो सब बेटियाँ। मोदी जी ने एक नारा लगाया था, उन्हीं की सरकार है ना, उन्होंने नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अंकिता भंडारी के साथ क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है? 3 साल 4 महीने हो गए, आज जनवरी हो गई, आज 9 तारीख, क्या न्याय मिला? यही हम सरकार को पूछना चाह रहे हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों का बलात्कार हो रहा, बेटियों का मर्डर हो रहा, तो कौन कर रहा, आपको पता है ना। अब सोच रहे होंगे नेता लोग, हम बड़े बड़े हैं, हमारे बाप बड़े हैं, हमारे माँ नेता है, हम किसी कुछ भी कर सकते हैं। ये भारत है, ये सोच अपने पास ही रखना। ये भारत है, ये भारत में सभी के लिए न्याय है, अन्याय नहीं सहेगा कोई। अपने हक के लिए सब कोई लड़ सकते हैं। अगर किसी के साथ गलत हुआ ना, वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ ना, वो पूरी जनता उत्तराखंड की सब अंकिता भंडारी के साथ है। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ऐसा काम हो रहा ना, तो यह होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आज जिसने किया उसको फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचा के रखेंगे उत्तराखंड की जनता। 4 जनवरी से लेके ठंड में पूरी जनता, बच्चा से लेके जवान तक लेके बुढ़े तक, पूरे सड़कों पे उतरे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, रेलियाँ निकल रही। इस भरी जनवरी उत्तराखंड में कितनी ठंड हो रही है, पर फिर भी लोग घरों से बाहर निकल गए, रोड पे निकलने के लिए मजबूर कर दिए सरकार ने किए सारे। अगर सरकार ध्यान देती पहले, अगर ये पहले सुनवाई हो जाती ना, तो आज जो बलात्कारी हैं, ये मर्डर केस वाले सारे बाहर खुले हवा में घूमते। इनको आज़ादी दे रखी है, घूमो फिरो खाओ पियो। इन्हों VIP चाहिए तो VIP तो उत्तराखंड की सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई, इसको अच्छे से VIP देगी, इसको पता चल जाएगा कि VIP कैसे होते हैं। बड़े बाप के औलाद है ना ये, तो बड़े बाप के औलाद को भी उत्तराखंड की जनता सबक सिखा के रखेगी। कोई भी हो, हम नाम नहीं लेना चाहते, सबको पता है उत्तराखंड वालों को किसने किया, कैसे किया, क्या किया और क्यों किया उसने, ये सबको पता है। पर हमारी जो जनता है ना उत्तराखंड की, इतनी बेवकूफ़ जनता है ना उत्तराखंड की, सही बात बताओ। 3 साल से तुम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रहे हो जिन्होंने तुम्हारी सुनवाई नहीं करी है अभी तक, उन्हीं को तुम राजगद्दियाँ दे रहे हो। ये तुम्हारी भी गलती है। क्यों लाते हो सरकार को चुन चुन के, जो वह तुम्हारा ख्याल नहीं करते, तुम्हारे परिवार का ख्याल नहीं करते, तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं करते, तो उसको चुन चुन के क्यों बिठाते तुम गद्दी में। सबसे पहले तो उत्तराखंड के
सब पूरी जनता का ये सवाल पूछती हूँ, पूरी जनता से, उत्तराखंड की जनता से पूछती हूँ मैं सवाल कि अंकिता भंडारी के केस को कितने साल हो गए और फिर भी तुम वही बढ़ावा दे रही हो ना इंसानों को। जब हम किसी को वोट दे सकते हैं ना, गद्दी में बिठा सकते हैं, तो जनता ही गिरा भी सकती है। जनता का फैसला है, बाकी किसी का नहीं है। जनता ही उठाती है, जनता ही गिराती है। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है और तुम फिर भी वोट देने जा रहे हो, तुम्हें पता कितने साल हो। अंकिता भंडारी के माँ बाप कब से रो रहे, उन बेचारों को न्याय नहीं मिल रहा। जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी उस दरिंद्रे को, हम चैन की नींद सोने वाले नहीं, और पीछे हटने वाले नहीं है उत्तराखंड की पूरी जनता। अब तभी बैठेगी चैन से जब उस बलात्कारी को, मर्डर वाले को, जब जिसने मर्डर किया, जिसने बलात्कार किया, उस इंसान को जब तक फांसी नहीं मिलेगी उत्तराखंड की जनता चैन से नहीं बैठेगी। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड वालों को सभी कहती हूँ, आप जितने भी हो, बाहर हो, कहीं भी हो, एकत्रित हो जाइए। ये जो दरिद्र बाहर से आके हमारे पहाड़ में ऐसे बेटियों के साथ कर रहे हैं, हमारे 3 दरिंद्रों को सबक सिखाना हमारे उत्तराखंड का सरकार का काम है। उत्तराखंड की जो जनता है उसका काम है इनको सबक सिखाना कि अगर एक आज को मौत के घाट जो तुमने उतार दिया, लड़की को बलात्कार किया फिर मौत के घाट उतारा, उन इंसान को भी बलात्कारी को मौत के घाट उतारना जरूरी है। उसको फांसी की सज़ा जरूर है। हमारी यही मांग है कि उस इंसान को फांसी की सज़ा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे नेता का बेटा हो, चाहे कोई भी हो। सबके लिए कानून है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए भारत में न्याय है। दोस्तों, हमने मोदी जी से सीखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब से वो यहाँ पे आए, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली है, तब से वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब तुम बेटियों का ऐसा बलात्कार होते देख रहे हो और उसके साथ न्याय ही नहीं हो रहा 3 साल से, तो क्या बेटी पढ़ाओ क्या बेटी बचाओ। बेटियां हैं तो आगे संसार बढ़ रहा है, अगर बेटियां नहीं होता संसार भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, हम हिंदुओं पे कितने बच्चे हैं, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। अगले कौम की भी देखो जाके, 10-10 पैदा हो रहे, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे। और हमारे हिंदुओं के 1 बच्चा, बेटी हो चाहे बेटा, बस एक से दूसरा नहीं है। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं है, खाने को कुछ नहीं होगा तो कहाँ से। इन लोग, इन कौम के लोगों के तो सब कुछ में है। इनके बच्चे तो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, हमारे बच्चे कुछ करने को तैयार ही नहीं होते। इस साइकिल के पहिए पे पंचर जुड़ा लेते हैं, बड़े हो जाते हैं। हमारे बच्चे तो इतना करने के लिए भी तैयार नहीं होते हिंदुओं के बच्चे। दोस्तों, मैं यही कहती हूँ, मिल के रहो। हमारे उत्तराखंड की जितने भी जनता है सब एकजुट रहो। तो उत्तराखंड में जो भी बाहर से आ रहा, अगर किसी ने बलात्कार किया, उसकी आंखें निकाल के उसके हाथ काट के एक तरफ रख दो सीधा। हम हैं देवभूमि के, हम बहुत शांत लोग हैं। हम किसी से लड़ाई नहीं करते, दंगा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। ऐसे ठंड में हम बाहर धरने पे बैठे हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। उसको अगर पहले ही न्याय मिल जाता तो आज लोग जनवरी में, लोग भरी जनवरी में रजाई गत्तों के अंदर है। हमारी जो उत्तराखंड की जनता है वो रोड पे उतरी है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जी, धाकड़ धामी कहाँ गए वो धाकड़ धामी? अभी तक जितनी भी हमारी सरकार उत्तराखंड में आई ना, सही में किसी ने नहीं दिखाया कि हमारा उत्तराखंड कहाँ जा रहा, पीछे उभरता जा रहा हमारा उत्तराखंड। अब जब हमारे उत्तराखंड की सरकार खुद हमारे उत्तराखंड की है, तो अपने उत्तराखंड के बारे में सर सोचना चाहिए ना कि उत्तराखंड को हम कैसे आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड के बारे में सब सोचना चाहिए। पर जब उत्तराखंड की लड़की को ही अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम क्या सोचें आगे, क्या करें हम लोग? क्या उम्मीद लगाए बैठे सरकार से? अगर सरकार क्या करेगी आगे? कुछ नहीं कर सकती। जब एक गरीब लड़की को न्याय नहीं मिल सकता तो सरकार को हम किससे हम कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते बिल्कुल भी ना। तो दोस्तों, अपने उत्तराखंड की जनता को मैं यही कहूँगी कि आगे सोच के चलिए। अभी 5 साल होने वाले हैं, आगे सोच के चलिए। कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। हाथ जोड़ते हैं और बाद में मुँह फेर लेते हैं बनने के बाद। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अब समाप्त करती हूँ अपनी वीडियो। बाद में मिलते हैं आप लोगों से।
पर मैं एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी अपने मुख्यमंत्री धामी जी से कि जहाँ भी छुपा है, जिस कोने में भी छुपा है ये बलात्कारी, मर्डर करने वाले, जितने भी अंकिता के वीआईपी देने वाले हैं, उनको सामने ला के उनको फांसी के तख्ते तक आपका पहुंचाने का काम है। और जनता का हमारा बोलने का काम है और जनता करके दिखाएगी। और सरकार सुने तो हमारी भी, सरकार तो सुनती ही नहीं है किसी की। अगर हमारे धाकड़ धामी आगे आके जनता के साथ आके खड़े हो जाए, मैंने कहा नहीं धामी जी, आप मुख्यमंत्री बाद में हो, पहले उत्तराखंड के बेटे हो, भाई हो, बाप हो, तो आपको पहले जनता के साथ शामिल होना चाहिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप चिंता ना करिए। मैं उन इंसान को फांसी के तख्ते तक पहुँचाना मेरा काम है। तो हम लोग क्यों रोड पे ऐसे ठंड में क्यों इधर उधर भटकेंगे? कोई भटकने का शौक नहीं। अगर एक बार धामी जी बोल दें तो ये सुनने के लिए कान तरस है। अगर हमारा मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा भाषण दे दे कि मैं हूँ, ये सब हो जाएगा, चिंता मत करो, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, नहीं हो रहा है ऐसा। दोस्तों तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आज देवभूमि के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। देवभूमि के लोग नहीं चाहते दंगा फसाद, बहुत शांत है देवभूमि, पहाड़ बहुत शांत है। ये आप लोग जो बाहर से आके बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हो ना, तो हम बर्दाश्त करने वाले भी नहीं हैं। फांसी के तख्ते तक पहुंचा के रखेंगे। जालिम तुझे, जिसने अंकिता भंडारी को मौत के घाट पहुंचाया, उसका रेप किया, तू भी जिंदा नहीं बचने का, तो भी फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचेगा, चाहे किसी कोने पे भी। चाहे हमारी उत्तराखंड की पुलिस पता नहीं कहाँ सो रखी है, जो एक इंसान को नहीं पकड़ पा रही हो। यूपी में जाके देखो, वही पहाड़ी है योगी जी, धाकड़ योगी, जिसने पूरा यूपी को सुधार रखा। आज बहू बेटी आराम से आज़ादी से घूम रहे हैं। जहाँ एक रात बहू बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती, दिन में घूम नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, आज योगी जी ने क्या बना दिया वहाँ पे। इसे कहते हैं मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री। हम तो कहते हैं, हमें तो बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है हमें कि हमारे एक पहाड़ी योगी जी ने पूरा यूपी को ऐसा बना दिया कि सुधार दिया। एक एक जो गुंडागर्दी थी, सब गुंडागर्दी को साफ निशान मिटा दिया वहाँ से। अब अगर पुष्कर सिंह धामी जी आप भी ऐसे धाकड़ धामी बन जाओगे ना, तो ये उत्तराखंड से एक एक गुंडे का विनाश हो जाएगा। यहाँ टिकने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ पे सारे लोगों ने उत्तराखंड में आके कहीं मोमडन बसा है, कोई कहीं बस गया हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में। तो इनका क्या मतलब है वहाँ बसने का? हमारे पहाड़ों में एक एक होटल बना लिए इन्होंने। क्या है, मसूरी में जाके देखो, अपने उत्तराखंड में नैनीताल में जाके कहीं भी जाके देखो, हर जगह में लोग बस गए, इन्होंने दुकान खोल दी है। गलती तो इन लोग उत्तराखंड वालों की, जो इनको यहाँ पनाह दे रहे हैं। और बाद में ये एक दिन पाकिस्तान जरूर बनेगा, ये देखना, उत्तराखंड पाकिस्तान जरूर बना देंगे ये लोग। पहले एक आता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इनके पूरा खानदान हमारे उत्तराखंड में बस गया। तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहती हूँ, सबसे पहले अंकिता भंडारी को न्याय दिलाइए और उसके बाद चुन चुन के इन लोगों को बाहर निकाले जो बाहर से हमारे उत्तराखंड में बसे हुए हैं। इनके मकान में बुलडोजर फेरने चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, अपनी जात बिरादरी के चाहिए हमें यहाँ पे, बाकी कोई नहीं चाहिए। मैं उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं, गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए मैं उत्तराखंड में। जितने भी उत्तराखंड में गुंडागर्दी चल रही है ना, इनके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए। और अंकिता भंडारी के जो है मर्डर केस वाले हैं, जो जिन्होंने अंकिता भंडारी को मौत के घाट पहुंचाया और उसका बलात्कार किया, और वीआईपी को ज़रूर फांसी होनी चाहिए। अब पता चलेगा वीआईपी कैसी होती है। अब वीआईपी उसको ऊपर जाके मिलेगी तब पता चलेगा कि वीआईपी कैसी होती है। वीआईपी चाहिए ना उसको, तब वीआईपी तो अब उत्तराखंड वाले देने को तैयार है, रोड पे बैठे हैं उसके लिए। आजा कितने वीआईपी चाहिए तो जब उत्तराखंड वाली सारी जनता वीआईपी देगी तेरे को, एक नहीं, और चुन चुन के देगी तेरे को वीआईपी। तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वीआईपी मिलेगी। वीआईपी का शौकीन है ना तू, आ जा रोड पे, अब देंगे हम वीआईपी तेरे को, आ जा, अब खुली छाती चौड़ी करके आ जा तू डर लग रहा था अभी कोने भी छुपा पड़ा है तो बेटा, तू कहीं भी छुप जा, फांसी की सज़ा तो जरूर होगी तेरे को, चिंता मत कर। तू खूब घूम लिया, 3 साल 4 महीने से घूम रहा है तो अब बर्दाश्त करने वाले नहीं उत्तराखंड वाले। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आप लोग भी हमारे साथ एकत्रित होइए। ये बेटी अंकिता भंडारी ये उत्तराखंड की बेटी नहीं है, सबकी बेटी है। ये उत्तराखंड की बेटी नहीं, सबकी बेटी है।
जिस माँ ने जन्म दिया उसकी बेटी तो है ही है, पर ये हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, सबकी बेटी है। अब मैं तो कहती हूँ नरेंद्र सिंह मोदी जी, आपकी भी बेटी है ये, क्यों आपने ही नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों को। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि,